हेलो, वेलकम बैक। मैं प्रेम सर आप लोगों के बीच इंग्लिश के माध्यम से आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश कैसे सिखाते हैं बहुत ही सिंपल तरीका लेके आया हूँ। देखिए बच्चों, ज़्यादातर क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे इंग्लिश से हिंदी नहीं बनानी आती और हिंदी से इंग्लिश नहीं बनानी आती। उसके लिए हम आप लोगों के लिए आज ऑनलाइन आए। देखिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीखेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो देख लीजिए क्या है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल आप लोगों के बीच दूंगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी भी देश शहर में विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। ठीक, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है। किसी भी देश के शहर में विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर आपने तो पहली बार भी इतना पढ़ा दिया। तो आप अपनी कॉपी और कलम बेटा भी निकाल लो और देख लीजिए। फिर ये मत कहना सर मैंने नोट नहीं कर पाया है। बहुत ही इजी तरीके से बेटा, जब कोई बात होता है हिंदी का तो कहीं ना कहीं उसके बीच कनेक्टर जरूर जुड़ा होता है। कनेक्टर्स मतलब जो दो वाक्यों को जोड़ता है। अगर किसी वाक्य में कनेक्टर्स नहीं है तो वाक्य को हम नहीं बोल सकते। जैसे मैं आपसे कह दूं, अब आप कहेंगे सर कनेक्टर्स क्या होते हैं? वेरी गुड। कनेक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोपोजिशन। क्या कहते हैं बेटा? प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन क्या होती है? जैसे इन है, ऑफ है, ऑन है, ये सब बेटा होती है प्रोपोजिशन, जो मैंने आपको क्लास में ही बताई थी। अगले टॉपिक पे फिर लेके आऊंगा नए वीडियो से। इन है, ऑफ है, ये होते हैं कनेक्टर्स। अब इसमें कनेक्टर्स क्या होते हैं वो देख लीजिए। आप सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैं कनेक्टर्स है, मैंने इसको सर्किल कर दिया। देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझिए। मैं को मैंने सर्किल कर दिया। इसके बाद दूसरा कनेक्टर मुझे मिला के, इसको मैंने सर्किल कर दिया। इसको जब सर्किल करने के बाद हमें यहाँ पर मिला कि, इसको भी मैंने सर्किल कर दिया। फिर इसके बाद मिलता है में, इसको भी मैंने सर्किल कर दिया। इसके बाद आता है के, इसको भी मैंने सर्किल कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी कनेक्टर्स नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो बेटा देखिए, अगर कोई भी जहाँ से कनेक्टर शुरू होता है उस बात से हम पीछे से चलते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कनेक्टर्स नहीं है। अब हम यहाँ से उल्टा चलेंगे। जैसे में, क्षेत्र, के, स्थिति को छोड़ दो, सॉरी शिक्षा को छोड़ेंगे नहीं, इधर से पीछे चलेंगे, स्थिति को छोड़ देंगे कि पीछे से चलेंगे हम यूं करके पीछे से बात को हम अभी बनाएंगे। पीछे से चलते हैं जहां से कनेक्टर्स मिलता है। क्या मिलता है? जहां से कनेक्टर्स मिलता है, जुड़ा होता है, तो हम पीछे से चलते हैं। अब हम यहाँ से पीछे से चल लिए, ठीक है, वेरी गुड। अब आप सोचेंगे सर इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? तो बेटा सब्जेक्ट देखिए क्या होता है, पहले समझ लीजिए। विद्यार्थी की ये इसको जोड़ रहा है, शिक्षा के ये इसको जोड़ रहा है, स्थिति जो है वो किसी को नहीं जोड़ रहा है। अब ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे की स्थिति, तब भी गलत हो जाएगी। की स्थिति नहीं पढ़ते, हम पीछे से पढ़ेंगे। अब देखिए स्थिति है तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये देख लीजिए। लिखेंगे द। अब स्थिति का मीनिंग पता होना चाहिए। स्थिति का मीनिंग क्या होता है? सिचुएशन। क्या होता है? सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन। इस बात को हम बाद में बनाएंगे क्योंकि मैंने कहा था ये पीछे से चलेगा। द सिचुएशन इज है तो इज लगाएंगे। इसके बाद लगाएंगे नॉट, नहीं किए थी मैंने, नॉट लगा दिए। और बहुत ही वेरी और अच्छी की गुड, ये मैंने यहाँ तक इसको ट्रांसलेट कर लिया है। द स्टूडेंट इज नॉट वेरी गुड। अब देखिए बहुत ही इजी तरीके से अब आप लोगों को ये
पीछे से क्या चलेंगे, मे की अंग्रेजी क्या होती है, इन। क्षेत्र की क्या लगाएंगे, द फील्ड। देखिए बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने थोड़े से दिमाग को यूज कर रहा हूं। क्षेत्र का इंग्लिश लगा देंगे द फील्ड। और इधर बात सुनी, का की के का मीनिंग होता है ऑफ, इसकी अंग्रेजी होती है ऑफ। का की अंग्रेजी होती है ऑफ। जहां पर ये का की के आएगा वहां पर हम लगाएंगे ऑफ। तो यहाँ पर के है, मैंने लगा दिया ऑफ। शिक्षा की आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या होती है, एजुकेशन। देखिए अल्टरनेटिव चलेंगे, स्थिति की मैंने यहाँ पर लगा दी सिचुएशन, टी की फिर लगा देंगे ऑफ, और विद्यार्थियों की लगा देंगे स्टूडेंट। क्या लगा देंगे, स्टूडेंट्स। अब मे की अंग्रेजी फिर यहाँ पर लगा देंगे इन, और शहर की क्या होती है, सिटी या द टाउन, कुछ भी लगा सकते हैं, द टाउन। के की अंग्रेजी मैंने भी बताई थी, का की अंग्रेजी होती है ऑफ, और किसी भी देश की एनी कंट्री क्या होती है, एनी कंट्री। ये भी एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों ने सीखा है। देखिए कोई सा भी बात हो, कितना बड़ा मामला हो, अखबार उठा लीजिए, बहुत सारी बुक्स उठा लीजिए, नोबेल उठा लीजिए, आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से सिंपल सॉरी ये हिंदी से ट्रांसलेट बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैंने क्या देखा, एक बार फिर से बेटा समझ लीजिए, जहाँ जहाँ कनेक्टर्स थे हमारे, वहाँ से मैंने अल्टरनेटिव मतलब सॉरी मैंने इधर से पीछे से इसे चलना शुरू किया। उसके बाद में स्थिति को छोड़ दिया, क्योंकि स्थिति किसी से नहीं जुड़ा। स्थिति बहुत अच्छी, पहले सबसे पहले मैंने ये लगा दिया, ये कर दिया, और बाकी में इधर से पीछे से चल रहा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं, आपकी छोटा सा लेंगे। देखिए गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। किसमें पीछे, पीछे है। गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, ठीक है। गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे, आप कहां से, अब आप सोच रहे हो सर इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने अभी पहले एग्जाम्पल में बताया था। सबसे पहले पीछे से चलेंगे, कहां का कनेक्टर से, में कनेक्टर से, इसको सर्किल कर देंगे, के आ गया, इसको सर्किल कर देंगे। अब हम ये जो मिल गया है तो हम पीछे से चलेंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है। लिखा है गरीब महिला, तो क्या होता, गरीब महिला की होती है द पुअर वुमेन, गरीब महिला की द पुअर वुमेन। अब है तो लगाएंगे इज, बहुत ही सिंपल, मैंने छोटा सा पार्ट ले रखा है यहाँ पे, है तो लगाएंगे इज। अब पीछे की बेटा चाहे बैक वर्ड लगा दो, चाहे बैक लगा दो, बैक लगा दिया मैंने, मुझे सरल मीनिंग लगाई। मे की अंग्रेजी इन लगा दो, और क्षेत्र की अभी मैंने बताई थी द फील्ड लगा दिया मैंने। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधे से इधर से देख रहा हूँ। का की अंग्रेजी ऑफ, शिक्षा की एजुकेशन, क्या होता है बेटा, एजुकेशन। उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने सब्जेक्ट ले लिया था पुअर वुमेन, अब जहां से हमें कनेक्टर्स मिले हैं मे के, तो मैंने इधर से पीछे से चालू किया। है की अंग्रेजी इज, पीछे की बैक लगा दी, मे की लगा दी इन, क्षेत्र की द फील्ड, के की अंग्रेजी होती है ऑफ, शिक्षा की एजुकेशन। बात समझ में आ रही? वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, कॉपी और कलम निकाल के बैठिए और हमारे साथ लग जाइए, फिर ये मत कहना कि सर मैंने उतार नहीं पाया। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे हिंदी से आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाता हूँ, क्या लगाऊं क्या नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं उस स्कूल के एक मेहनती शिक्षक का एक प्रिय छात्र था। बहुत ध्यान से समझेंगे। मैं उस स्कूल के एक मेहनती शिक्षक का एक प्रिय छात्र था। बहुत ही इजी
तरीके से वही फंडामेंटल राइट हम फिर से अपनाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था? सबसे पहले हम ढूंढेंगे कनेक्टर। इधर से उल्टे से पढ़ेंगे दा छात्र प्रिय। ए कोई कनेक्टर्स नहीं है, ए का मीनिंग ए होता है जो आर्टिकल है। का की अंग्रेजी ऑफ, इसको सर्किल कर देंगे, मिल गया कनेक्टर। शिक्षक मेहनती ए के यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से मिल गया, इसे हम उल्टा करेंगे, उल्टा चलेंगे यहाँ से, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, बनाएंगे इसको। मे की अंग्रेजी सबको पता होती है आई, ठीक है। आई के बाद जब हम सब्जेक्ट देख लेंगे तो इधर भी देखेंगे था है तो यहाँ पर लगेगा बाज, आई बाज, ओके। आई बाज, एक प्रिय छात्र की लगाएंगे, आई बाज ए, प्रिय की बेटा होती है डियर, क्या होती है डियर, छात्र की स्टूडेंट, आई बाज ए डियर स्टूडेंट। का के की अंग्रेजी ऑफ, ए मेहनती शिक्षक, ये पूरा लगाएंगे, एक मेहनती शिक्षक ए, और मेहनती की क्या होती है डिलीजेंट, क्या होती है डिलीजेंट टीचर, डिलीजेंट टीचर। के की अंग्रेजी, का की अंग्रेजी सॉरी ऑफ, उस स्कूल की क्या लगाएंगे डैड स्कूल, क्या लगाएंगे डैड स्कूल। बात समझ में आई? देखिए प्यारे बच्चों, मैंने बहुत सारे वाक्य भी तीसरा ये एग्जाम्पल था जो मैंने लिया, बहुत ही इजी तरीके से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बेटा जहाँ जहाँ वाक्य हिंदी के वाक्य में कनेक्टर्स होगा का के में, वहाँ से हम उल्टा चलेंगे। जैसे आई बाज, मैंने ये लगा दिया प्रिय की, ए डियर स्टूडेंट, का की ऑफ, ए मेहनती शिक्षक, ए डिलीजेंट टीचर, का की अंग्रेजी ऑफ, उस स्कूल की डेड स्कूल। उम्मीद है ये बहुत सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक फिर लेके आएंगे, इंग्लिश से इंग्लिश टू हिंदी, ओके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।